हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने ही चैनल तरु वाटिका में। दोस्तों, आजकल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। 40 के आसपास सभी जगह पर हो रहा है और कई जगह तो इससे भी ज़्यादा क्रॉस कर रहा है। अभी तो अप्रैल ही चल रहा है, मई जून तो अभी आया ही नहीं है, जिसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर 45 तक भी पहुंच जाता है कई जगह पर, और दिल्ली में तो खासकर। तो इस इतने बढ़े हुए टेम्परेचर में हम कैसे अपने गार्डन की देखभाल करें, कैसे उसको ग्रीन रखें, इसी के बारे में मैं आज केयर टिप्स बताऊंगी। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। ये देखिए, ये मेरा फाइलोडेंड्रोन का प्लांट है और इसमें ये ब्लूमिंग हो चुकी है, और ये दूसरी बर्ड्स है इसके साथ, और एक बर्ड्स इसमें नीचे आई हुई है। तो स्टार्टिंग में तो ये ऐसे लग रहा था जैसे कोई नया पत्ता निकलता है तो वो बंद होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे खुल जाता है। लेकिन फिर मैंने ध्यान से देखा तो इसमें ये बर्ड्स, जैसे डिफेनबेकिया का जो फ्लावर होता है वैसे इसमें ब्लूमिंग स्टार्ट हुई है। बहुत ही पुराना प्लांट है ये, और देखिए इसके पत्ते कितने बड़े बड़े हैं। तो गार्डन की समर केयर कैसे कर सकते हैं उसी के ऊपर आप चर्चा करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो ये देखिए, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फुल सनलाइट में चलते हैं, हमें उन्हें फुल सनलाइट में ही रखना पड़ता है ताकि हमें फ्लावरिंग वाले हैं तो फ्लावरिंग देखने को मिले। जैसे ओलिएंडर कनेर है और बोगनविलिया है, और इसके अलावा गोरी चोरी है। गोरी चोरी भी फुटपाथ पर लगाते हैं। ये सब अलग अलग वैरायटी में भी आते हैं डिफरेंट, तो इनको बाहर रखना ज़्यादा ज़रूरी है। और ये देखिए, क्रोटोन का मेरा प्लांट है। मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने इसका ट्रीटमेंट दिखाया था, तो ये बिल्कुल अब ठीक हो चुका है। अब मैं इसको इसकी सही जगह पर रख दूँगी। बस ये सेमी शेड में इसको रख दिया जाएगा तो ये हरा भरा रहेगा। और ये मेरे जो गार्डन है इसमें पूरे दिन की धूप नहीं आती है, 1-1:30 बजे उतरना शुरू हो जाती है। तो मैं अपने गार्डन में आप अपने गार्डन में धूप कितनी देर तक आती है उसके अकॉर्डिंग भी आप प्लान कर सकते हैं कि प्लांट को कहाँ रखा है कहाँ नहीं, क्योंकि जो बातें बताई जाती हैं वो तो जनरल बताई जाती हैं। वो आप अपने प्लांट को जैसे मैंने नाम लिए हैं उनके अकॉर्डिंग भी अरेंज कर सकते हैं। और जो ये सेंसिटिव प्लांट होते हैं, जैसे ये देखिए पिंक सिंगोनियम है, ग्रीन सिंगोनियम है, मनी प्लांट है, क्रोटोन है, इनको आप सेमी शेड में रखें जहाँ पर 1-2 घंटे की धूप आती या जाती लगे। बस ये इनके लिए यही सफिशिएंट है। अगर एंट्री पर आपके पास इतना स्पेस नहीं है तो आप बहुत बड़े प्लांट के नीचे भी आप इनको रख सकते हैं। जैसे मैंने अभी ग्रीन सिंगोनियम दिखाया था, वो एक झुंड के नीचे रखा हुआ है, तो उसके ऊपर जो सन रेजेज है वो इतना इफेक्ट नहीं डाल पाती, तो वो हरा भरा रहता है। इस तरह से भी आप प्लांट को अरेंज कर सकते हैं। अगर एंट्री के पास आपके पास झुंड में रखने के लिए इतना स्पेस नहीं है, आप अकेले अकेले रख रही हैं, तो वो प्लांट आप किसी बड़े उसके नीचे छाया में रख सकते हैं। तो ये देखिए, ये बिल्ली बैठी है। ये यहाँ पर पानी दिया जाता है ना तो ठंडक होती है, तो ठंडक में छाया में ये यहाँ से जाती ही नहीं है। और ये देखिए, जैसे ये कड़ी पत्ता है, फाइकस है, इनके नीचे जो मैंने ये लाइन लगा रखी है प्लांट की स्टैंड की, झुंड में रखे हुए, ये एक दूसरे को ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करते हैं, और ह्यूमिडिटी के कारण प्लांट्स अच्छे से ग्रो करते हैं। शाम को जब वाटरिंग करते हैं तो उसका जो पानी है थोड़ा बहुत उड़ता है, तो ह्यूमिडिटी का एटमॉस्फेयर बन जाता है। ये अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो आप ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं प्लांट्स को, और बड़े प्लांट के नीचे छोटा प्लांट ऐसे अरेंज करने से भी दोनों प्लांट खुश रहेंगे, हरे भरे रहेंगे। ये देखिए, मेरे पास बड़े बड़े पोट हैं, आप इनको अकेले अकेले रखने के बजाय ऐसे भी रख सकते हैं, एक प्लांट के ऊपर, एक गमले के ऊपर दूसरा गमला, क्योंकि ये बहुत बड़े वो हैं पोट हैं। और ये मैंने आउटसाइड रखे हुए हैं। और फाइकस का प्लांट है जो ऊपर ऊपर ज़्यादा ग्रो होता है। तो ये देखिए, ये टमाटर का प्लांट मैंने लगाया हुआ है, ये इसमें मल्चिंग का भी काम कर रहा है और इससे हमें फ्रूटिंग भी हो रही है। तो ये भी एक दूसरा तरीका है प्लांट को हरा भरा रखने का, मल्चिंग के कारण। मल्चिंग से क्या है, हम मल्चिंग में
ऐसे प्लांट यूज कर सकते हैं, बजाय कि हम किसी और चीज़ की मल्चिंग करें, जैसे वो है पत्थर हैं या फिर मूंगफली के छिलके हैं, बादाम के छिलके हैं, उनकी बजाय हम अगर लाइव मल्चिंग करें। लाइव मल्चिंग से मतलब है जैसे ऐसे छोटे प्लांट, जैसे मैंने टोमेटो का दिखाया आपको, या फिर टर्टल वाइन है, पर्पल हार्ट है, लाल मेहंदी है, ऐसे छोटे छोटे जो वॉन्डरिंग जू है, ऐसे छोटे छोटे जो प्लांट है, मनी प्लांट भी लगा सकते हैं आप। छोटे छोटे जो ऐसे प्लांट हैं उन जिनकी जड़ें डीप नहीं जाती, आप उनको मल्चिंग के रूप में यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो बड़े प्लांट का मिट्टी होगी वो सूखने नहीं पाएगी और वो हरा भरा रहेगा, और जो छोटा प्लांट है उसको बड़े प्लांट की छाया मिलती रहेगी, तो वो एक दूसरे को सेफ रखेंगे, एक दूसरे का ध्यान ऑटोमेटिकली रखेंगे। तो ये तरीका भी बहुत बेस्ट तरीका है। और इसमें एक और फ़ायदा ये होता है, अगर आप मल्चिंग लाइव मल्चिंग कर रहे हैं तो वीड्स नहीं उगेगी। वीड्स उगने के बाद वो जो प्लांट होता है मेन, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स खींच लेती है। और अगर हम लाइव मल्चिंग करेंगे, प्लांट लगाएंगे दूसरा, तो उस मिट्टी में तो वो खुद ग्रो करेगा, बजाय कि वीड्स के। वीड्स को हमें निकालना पड़ता है बार बार, तो ये हमारा काम एक कम हो जाएगा। और कुछ मेरे जो भाई बहन होते हैं उनकी ये शिकायत रहती है कि कटिंग हमारे से नहीं लगती है। तो कटिंग अगर आप मैं जो जैसे कटिंग लगाती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं कटिंग काट के पानी में डाल देती हूँ। देखिए, अगर आप मग्गे में रखना चाहते हो तो मग्गे में रख सकते हैं कटिंग काट कर, लेकिन मैं ऐसे करती हूँ, छोटे छोटे ग्लास या बोतल मैंने ले रखे हैं, मैं उनमें रख देती हूँ ताकि वो डेकोरेटिव भी लगें और उनमें जो रूट्स निकलेंगी वो हमें दिखाई दे जाती हैं। और फिर हम 25-30 दिन के बाद या 1 महीने 1.5 महीने के बाद उनको मिट्टी में लगा सकते हैं। इस जो वर्टिकल गार्डन में मेरा ये डायंथस के जो है प्लांट, इनको छोड़कर बाकी सब प्लांट कटिंग से ग्रो हुए हैं, और ये भी एक दूसरे को देखिए ह्यूमिडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, ह्यूमिडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, एक दूसरे प्लांट को सेव रख रहे हैं, क्योंकि ये भी पूरे झुंड में रखे हुए हैं प्लांट। और ये देखिए मनी प्लांट भी मैंने इधर सेमी शेड में रखा हुआ है, सिर्फ आती हुई थोड़ी सी धूप इसको लगती है, बाकी इस पूरा दिन छाया रहती है। और ये ग्रीन सिंगोनियम एक मेरा एंट्री पे है और एक मेरा छोटे उसके नीचे है, प्लांट के नीचे, बड़े प्लांट के नीचे छाया में है। और ये फीडर लीफ है, इसको भी ब्राइट लाइट चाहिए, सनलाइट की ज़रूरत नहीं है। तो ये ऐसे हम एंट्री पे ग्रुप बनाकर रख सकते हैं। अगर एंट्री पे ग्रुप बनाकर रखने की जगह नहीं है तो आप बड़े प्लांट की छाया में उस पॉट को रख सकते हैं। तो इस तरह से मैं कटिंग ग्रो करती हूँ। और ये कुछ ऐसे सेंसिटिव प्लांट हैं जो मेरे सेमी शेड में रखे हुए हैं और ग्रुप बनाकर रखे हुए हैं। और मोस्ट प्रोबेबली जो फैक्टर होता है वाटरिंग का होता है। वाटरिंग, अंडर वाटरिंग और ओवर वाटरिंग दोनों से ही हमारे प्लांट ख़राब होते हैं और पत्ते ब्राउन होकर गिरना शुरू हो जाते हैं। इससे बचने के लिए भी हमें प्लांट को हरा भरा रखने के लिए हमें वाटरिंग का ध्यान रखना पड़ता है। ये देखिए फिर से मेरा क्रोटन का प्लांट, और अब मैंने आपको बताया था ना ये बच जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये देखिए हरा भरा हो चुका है, इसके जो ब्राउन पीले लीफ थे वो मैंने निकाल दिए हैं। और इस तरह से जो सेंसिटिव जैसे ड्रेसिना है, जिनको आप इंडोर प्लांट भी कहते हैं, उनको भी आप ऐसे बड़े प्लांट के नीचे की तरफ रखकर सेफ रख सकते हैं। ये देखिए पिंक सिंगोनियम है और इधर ऊपर ड्रेसिना है, और ये उस बड़े स्टैंड पर जो ऊपर की तरफ प्लांट है उनकी छाया में रखे हुए हैं। ये देखिए ये बड़े पॉट में मैंने मल्चिंग, लाइव मल्चिंग की हुई है। ये ओहियो का प्लांट है, ये ओहियो।
और उसे मैंने मल्चिंग की हुई है। इसमें वीड्स बिल्कुल नहीं उगती है और दोनों प्लांट हरे भरे रहते हैं, क्योंकि ये शो का ट्री है, ये ऊपर ऊपर फैलता है, नीचे इतना नहीं फैलता है, मिट्टी की तरफ खाली रहता है थोड़ा सा। तो ये सब टिप्स मैं अपनाती हूँ अपने गार्डन को हरा भरा रखने के लिए। और जब भी आप वाटरिंग करें तो सभी प्लांट्स को शावरिंग ज़रूर करवाएं, क्योंकि शावरिंग उनको बहुत पसंद है। इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं और बाय बाय, टेक केयर। न्यू वीडियो में मिलते हैं।